राम अखिलेश्वर अलौकिक अनादियंत रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। हाँ। जगत पिता है रघुनंदन दुलारे राम, जगत जननी मेरी माई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो, खेत की हाँ, जुताई की कमाई माता माई जानकी। माता जानकी। सरयू के नीर में सरयू के नीर में समाये श्री राम जी तो, धरती की कोख में समाई माता जानकी। हाँ। सरयू क्या के बात है, नीर में समाये श्री राम जी। क्या बात है, दोनों क्या का बात है, जन्म बहुत और बढ़िया। प्रयाण एक जैसा है कि विश्वामित्र जी के तप में तपाए गए राम, हाँ। अग्नि के ताप में तपाई माता जानकी। ओहो, वाह। क्या सामने बात है। पड़े तो वे खिली खिली रही सदैव, ओझल हुए तो मुरझाई माता जानकी। दंडक जानकी। वनों में राक्षसों के बीच सोए राम, कंटकों के बीच जाके सोई माता जानकी। क्या बात है। 14 वर्षों पे लौट आए वनवासी राम, वन जो गई तो क्यों ना आई माता जानकी। हाँ, 14 वर्षों क्या पे बात है। लौट वाह वाह। आए वनवासी राम। लौटना चाहिए था, प्रश्न समीचीन है जी। लेकिन चलो उस समय की बात छोड़ो, आज भी वही हो रहा। आडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम, साथ साथ गई ना घुमाई माता जानकी। क्या पंकज जी बात है। सुनना ये कि जी 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 आज जी। भी तो हम वही कर रहे हैं, आज भी तो वही कर रहे हैं कि आडवाणी जी के रथ पे घुमाए गए राम, साथ साथ गई ना घुमाई माता जानकी। सच जो कहूं तो तुझे भाए हैं हमेशा राम, फूटी आंख कभी न सुहाई माता जानकी। त्रेता युग में पराया राम ने किया तो आज, कलयुग में भी है पराई माता जानकी। त्रेता क्या युग बात में है। पराया राम ने तो किया तो आज, कलयुग में भी है पराई माता जानकी। बोल रही अयोध्या तुझसे करें गुहारिया की, योगी मोदी जी की दे दुहाई माता जानकी। बोल रही क्या बात। अयोध्या तुझसे करें गुहारिया की, योगी मोदी जी की दे दुहाई माता जानकी। राम जी आज भी अपनाए जा रहे हैं, फिर से वही स्थितियां हैं कि राम जी को अपना रही। अभी मैं किसी से कहता हूं, मैंने किसी को जी। एक क्षण सुनाया तो मेरे दोस्त ने तो कहा कि ऐसा नहीं है, सीता का महत्व, सीता जी का महत्व जो है वो कम नहीं है। मैंने कहा ये तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जिसे दीवारों पे नारे लिखे हुए हैं, ऐसे ये तुम्हारे मुंह पर है, दिल में नहीं है। मैं जानता हूं कि दिल में जो है वो कारण क्या है कि राम जी को अपना रही तो आज की अयोध्या, साथ साथ गई साथ बोल क्यों न गई अपनाई माता जानकी। बहू और बेटा एक दृष्टि में समान है तो, क्यों नहीं समान पद पाई माता जानकी। राम जी की जन्मभूमि, जन्मभूमि के है राम, जनकपुरी से यहाँ आई माता जानकी। बहू बहू होती, बेटा बेटा जैसा होता है, बेटा होती होती क्या पराई माता जानकी। बहू बहू क्या बात। होती, बेटा बेटा जैसा होता है। हम कहते हैं कि जैसे राम जी की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है राम की, तो चलो राम की जन्मभूमि बननी चाहिए, अच्छी बात है। पर सीता जी विवाह क्या ही, तो उनका वैवाहिक मंदिर बने, वैसा ही बने, आम जनमानस के हृदय में बने, ना बने वहां पर आम जन। लेकिन जो हमारी मानसिकता है बहू और बेटी के प्रति भेद का, बहू और बेटियों, बहू और पुत्र, और बेटी और पुत्र के बीच का जो भेद है, वो हमारी मानसिकता में घुसा हुआ है। उस मानसिकता से उबरने में हमें सदियों लग जाएंगे, और शायद शायद मैं तो आशा करूंगा कि समय वो आए जब हम इस मानसिकता से उबर जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी मानसिकता कभी आएगी। जो आज की घटनाएं, जो स्थितियां देख करके लग रहा है कि हम पुरुषवादी समाज के इतने इतने अधिक समर्थक हैं कि हमें भविष्य इसका उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कभी हैं, हम कभी कुछ बोलते हैं तो हमारी बातों को कुछ लोग तो हैं जो बौद्धिक स्तर के, जो उस बात को स्मरण में लेते हैं, जो स्मरण में लेते हैं। लेकिन अन्यथा हमें हमें तो नकारा घोषित कर दिया जाता है। ये कई विद्वानों ने कहा है, शायद कविता को पता है, वो कौन था जिसने कहा कि साहित्यकारों को राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरस्तु। अरस्तु 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 ने कहा था कि अरिस्टोटल, हाँ, उनको अरस्तु। आदर्श राज्य की स्थापना में कवियों का कोई स्थान नहीं है। तो ये है। तो मैं नहीं, एक और लेकिन गीत आपको कभी कभी, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि हाँ, कभी हम लोग, ये बात तो आपकी ठीक है कि अक्सर बात को कहते हैं हम कुछ और चली जाती है कहीं और।
लेकिन अगर हमारे बीच से जब निकलते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, इस देश का अच्छे से संचालन करते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ हमेशा लगे रहेंगे, चाहे हमें विष का प्याला मिले, चाहे हमें फूलों के हार मिले।